KVS PRT सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, उनकी लिस्ट में आपको PDF दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने ग्रुप पर जाएंगे। सबसे पहले ग्रुप ओपन कर लिया, देन इस ग्रुप ओपन करने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, इसके आइकन पे। जब हम इसके आइकन पे क्लिक कर लिया, देन हम ऊपर को स्क्रॉल करेंगे। ठीक है, ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर देखो मीडिया, यहाँ पर मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये सब मीडिया लिंक्स एंड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमें कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, ये नहीं करनी, हमको डाउनलोड करनी है। कौन सी फाइल डाउनलोड करनी है, हम इस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे। अब डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे देखिए लिखिए KVS के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन। तो जिन भाई को ये डाउट था कि KVS के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन की फाइल कहाँ पर मिलेगी, जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप लेट ज्वाइन किया है, तो उनको यहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है, अब जो हमारा मेन क्वेश्चन है कि हमें तो फिलहाल डिस्कस करने हैं, जो क्वेश्चन हमें डिस्कस करने हैं, हमें तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर जो है हमारी एक फाइल है 10 पेजेस की। ठीक है, 10 पेजेस की ये फाइल है, तो यहाँ पर 8.2 MB की ये फाइल है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर क्लिक कर लिया, तो इसको PDF व्यूअर में ओपन कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने फाइल आपको पहले अपलोड कर दी थी। ठीक है, लेकिन इसका वीडियो नहीं बनाया था। ठीक है, मैंने सोचा था कि आप पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन आप सबने इग्नोर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अब मैं पढ़ा दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ कि जो KVS PRT में देखो, जो लोग डर रहे हैं ना भाई, अगर आप लास्ट में भी आ रहे हैं ना कट ऑफ में, फिर भी आपका पूरा चांसेस है। पहले 95 मार्क्स पे कट ऑफ गई थी 2018 में KVS PRT की। 3-4 महीने में इंटरव्यू होके काम खत्म भी हो गया था, रिजल्ट भी आ गया था। और यहाँ पर KVS PRT की ये कट ऑफ, वो जो कट ऑफ 95 नंबर थी। ठीक है, तो जो जिसका 95 नंबर आए थे लास्ट नंबर पे था, वो लड़का भी सिलेक्ट हो गया था। वो सिलेक्ट हो गया था लड़का, और वो लड़का आज एक टीचर है। अच्छा, आप उसको जानते भी हैं, फेमस टीचर है। ठीक है, चलो एक तो वो लड़का सेलेक्ट हो गया था। उसके बाद है जो उसके उस समय जो इंटरव्यू का वेटेज था, उस समय 15% वेटेज था, यानी कि आप समझ लो 85:15 का रेशियो था उस समय। ठीक है, तो उस समय इतना रेशियो था, लेकिन अब तो ये रेशियो नहीं है। अब तो ये रेशियो क्या हो गया, और ज़्यादा बढ़ गया। इसका मतलब क्या है, अब ये रेशियो कितना हो गया, अब ये रेशियो हो गया ये 70:30। अब ये रेशियो हो गया 70:3। तो अब ये रेशियो, तो इसका मतलब यहाँ पे इंटरव्यू जो रिटर्न एग्जाम है उसकी वैल्यू कम कर दी गई है, और किसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है, इंटरव्यू की। तो फ्रेंड्स, इंटरव्यू यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब देख लेते हैं कि जो KVS PRT में जो है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं। तो जब वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जब उठेंगे, जब वो जैसे आपका इंटरव्यू ले रहे होंगे, ठीक है, तो KVS PRT कट ऑफ, तो अब इसके बारे में अब बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वो जैसे आपसे पूछेंगे, वो पूछेंगे फ्रेंड्स, अब जरा आप अपने बारे में बता दीजिए, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो आप उन्हें अपने बारे में बता देंगे, सर माई नेम इज़ ये है, फैमिली बैकग्राउंड बता, जो भी आप चीज़ें बताना चाहें वो आप बता सकते हैं। तो इसमें आप क्या क्या बताना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं, जैसे कि आप अपना नाम बता सकते हैं, किस प्लेस से आप आते हैं, पहले पे नाम हो सकता है, किस प्लेस से आप आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता सकते हैं, कोई कंप्यूटर की डिग्री ले रखी हो या कोई एग्जाम क्लियर कर रखा हो, एंड अपनी स्ट्रेंथ्स बता सकते हैं। बस यहाँ पर 5 चीज़ें बतानी है। कौन कौन सी, सबसे पहले नाम, प्लेस, किस स्थान से आप आते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कोई कंप्यूटर की डिग्री वगैरह एक्स्ट्रा ले रखी हो या CTET वगैरह का रखा हो वो चीज़, एंड देन ये आपको सबसे लास्ट में जो है आपको ये बताना आपका। तो ये सब हो गया। अब जो 5 चीज़ आपको बतानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, तो उसके बाद हम हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाट इज योर शॉर्ट। तो शॉर्ट का क्या मतलब होता है, जो शॉर्ट का क्या मतलब होता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। तो ये आपकी जो वीकनेस है, स्ट्रेंथ वीकनेस है, ये इसके बारे में आपको बताता है। एक क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन पे आते हैं कि व्हाई डू यू वांट टू बी टीचिंग प्रोफेशन। तो ये है देखो सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन। तो अब जैसे कि उसने आपसे टीचिंग के बारे में बात की, तो अब सिचुएशन उस समय क्या रही होगी, तो वहाँ से वो स्थिति वो सवाल पूछ लेगा कि फ्रेंड्स आप टीचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर वो आपके अंदर कोई ऐसे गुण देखेगा कि यार ये लड़का टीचर जैसा तो लग नहीं रहा, इसकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो तो कुछ और है, क्या ये लड़का ने तो इंजीनियरिंग कर रखी है या फिर इसने तो मेडिकल कर रखा है, फिर ये टीचिंग में क्यों आना चाहता है। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको ये आंसर तैयार रखना होगा। इसका बहुत ही स्पेसिफिक आंसर होता है, टू द पॉइंट आंसर होता है, वो आपको याद रखना होगा। तो एक क्वेश्चन सिचुएशन बेस्ड हो गया। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। दूसरा है व्हाट इज योर स्वॉट, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। देन है कि आप टीचर क्यों बनना चाहते हैं, तो इस सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। देन है व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द टीचिंग प्रोफेशन। पहला क्वेश्चन था टीचर क्यों बनना चाहते हैं, अब ये है अगर आप टीचिंग प्रोफेशन ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको जेन्युइन आंसर देना होगा कि सर मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ। उसके बाद है कि मैं इसके अभी फिलहाल क्वेश्चन इसलिए पढ़ रहा हूँ फ्रेंड्स, आंसर नहीं पढ़ा क्योंकि वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा।
हमको वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाना, हमको वीडियो इफेक्टिव बनाना है। तो ठीक है, तो हम पहले क्वेश्चन, जब आपको क्वेश्चन बता देंगे तो उसके बाद आंसर, हम जो स्पेसिफिक, हर व्यक्ति के आंसर स्पेसिफिक होते हैं, विशेष होते हैं, अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो वो दो एक दूसरे के आंसर मैच नहीं करने चाहिए, तब इंटरव्यू बहुत अच्छा जाता है, वरना इंटरव्यू को लगता है कि ये तो रटकर आ गया है। देन एक्सप्लेन, अगला क्वेश्चन क्या है, अभी हम आंसर बाद में डिस्कस कर लेंगे, आप बोलेंगे तो बाकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसके आंसर आपको खुद से ढूंढने होंगे। एक्सप्लेन द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ टीचर। एक टीचर के कर्तव्य आपकी नज़रों में क्या है, जैसे आप बताएंगे सर मुझे एक टीचर को पंचुअल होना चाहिए, एक टीचर को पोलाइट होना चाहिए, ठीक है, एक टीचर को सबको जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, और जो हैंड बाई हैंड एक्टिविटी है ना, लर्निंग बाई डूइंग, ये सब एक्टिविटी, इसके लिए जो प्रॉपर इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है, लर्निंग बाई एक्विजिशन होना चाहिए, तो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो ये सब बातें आपके हिसाब से रहेंगी। डिसिप्लिन, वेल ड्रेसिंग एंड क्लीन एंड काम, इस तरह से आप बता सकते हैं जो भी टीचर की आप समझते हो कि उसके अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए। तो ये तो थे आपके जो 4 बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू होता है कि अब यहाँ से, अब देखो, अब तक तो ये नॉर्मल इंटरव्यू के क्वेश्चन थे, ठीक है, नॉर्मल इंटरव्यू के क्वेश्चन थे ये, अब तक जो हमने डिस्कस किए थे नॉर्मल इंटरव्यू की, नॉर्मल इंट्रो था ये, ओह सॉरी, ये नॉर्मल इंट्रो था, ठीक है, ये तो नॉर्मल इंट्रो। अब है ये, वो तो पहले वाले क्वेश्चन तो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन कहीं भी आ सकते हैं, नहीं भी, क्योंकि उनका आंसर तो सबको पता है कि ये तो हमसे पूछेगा, ये तो इंटरव्यू का पार्ट है। लेकिन जो असली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है वो आप शुरू होते हैं फ्रेंड्स। तो उनमें पहला क्वेश्चन आप देखते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब ए डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन एंड हाउ यू ओवरकम इट। सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप ऐसे डिफिकल्ट वर्क सिचुएशन को बताइए कि जब आपने उसको फेस किया हो और उसके बाद आपने उसको कैसे सोल्व किया, मतलब उसको ओवरकम कैसे किया, मतलब उसको कैसे आपने दबाया उस कठिन सिचुएशन को, या आपने उस कठिन सिचुएशन से कैसे निजात पाया, छुटकारा पाया। देन है व्हाट इज योर टीचिंग फिलोसफी, आपकी टीचिंग फिलोसफी क्या है, जैसे कंस्ट्रक्टिविज्म है और रचनावाद है ना, तो ये आपका टीचिंग फिलोसफी हो जाएगी। तो सर मैं पहले बच्चों को एंजॉयमेंट, बच्चों को थोड़ा सा पहले एक्टिव करता हूँ कि बच्चे कैसे लर्न सीखने के लिए एक्टिव करता हूँ, और रेडी करते हैं, रेडी फॉर प्रिपरेशन, एंड देन हम उनको इंटरेस्ट जगाते हैं, देन उनको क्वेश्चन कराते हैं, उसको सिखा देते हैं। तो ये हो गया उसका फिलोसफी की हो गया। उसके बाद है इवेल्युएट स्टूडेंट्स का मतलब है परखा है, इसके लिए परफॉर्मेंस असेसमेंट है ना, परफॉर्मेंस असेसमेंट और रिव्यू एनालिसिस फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो परख आया इसके लिए। तो ये हम यहाँ पे परख बता देंगे, परख के हिसाब से अपने आंसर को बता देंगे। देन है हाउ वुड यू प्रिपेयर योर क्लासरूम इफ इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ स्कूल। तो अब आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि आप अपने स्कूल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, अपने क्लासरूम को, यदि आपके स्कूल का फर्स्ट दिन हो। तो आप बता देना सर, सबसे पहले मैं सर अपने स्टूडेंट्स से ग्रीटिंग करूंगी, ठीक है, फिर उनसे इंट्रोडक्शन करेंगे, हम सब आपस में इंट्रोडक्शन करेंगे, एक दूसरे से घुल मिल के प्यार अच्छी अच्छी बातें करेंगे, उनसे उनकी वो जो एक्सपीरियंस है उनसे पूछेंगे, ताकि उनको अपने आप को एक्सप्रेस करने का अवसर मिल सके बच्चों को। तो जब बच्चे अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे तो हमसे घुल मिल पाएंगे, सोचेंगे कि यार टीचर तो हम सबकी सुनते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, तो टीचर हमारे सबकी सुनते हैं, तो ये टीचर बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन क्या है कि पांचवा क्वेश्चन कि हाउ डू यू प्रिपेयर योर लेसन प्लान, आपको अपना लेसन प्लान कैसे तैयार करना है, एंड व्हाट डू यू इंक्लूड, आप उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे। तो लेसन प्लान के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेंगे, सीटेट में हमने पढ़ा है, इतना भारी बात नहीं है। टीएलएड में भी पढ़ा, हम हर चारों सेमेस्टर में लेसन प्लान बनाए हैं, डेली वो बनाते थे, हर लेसन को पढ़ाने से पहले लेसन प्लान बनाते थे। ये तो सिंपल क्वेश्चन था। हाउ डू यू हैंडल, बच्चों को लेसन प्लान का जो प्रिपेयर कैसे करना है, व्हाट इज द इंक्लूड, भाई हम इंक्लूड क्या करेंगे, नए नए मटेरियल्स जो अच्छे इजीली अवेलेबल मटेरियल्स है वो इंक्लूड करेंगे, ताकि बच्चों को इजीली समझ में आ जाए क्लासेस, वो इंक्लूड करेंगे। और जो चीप सामान होगा, ज़्यादा कॉस्टली नहीं होगा, वो यूज करेंगे, ठीक है, इजीली अवेलेबल होगा, ठीक है, और हार्मफुल नहीं होगा, ठीक है, बच्चे एंजॉय कर सकें, इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। और क्या लेसन प्लान के लिए क्या चाहिए। हाउ डू यू हैंडल क्लासरूम डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करेंगे। तो डिसिप्लिन मतलब अनुशासन कैसे मेंटेन करेंगे, सर बच्चों को उनके इंटरेस्ट का काम देकर करेंगे। जैसे बच्चों का इंटरेस्ट नहीं है, वो किसी बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है, तो इस समय उसके इंटरेस्ट का हल्का वर्क देकर, हार्ड काम ना देकर उसको आसान दे दिया जाए, ठीक है, या उसको कोई खेलने के लिए खेल में सिखाया जाए, तो ये कर हो सकता है इसका आंसर। उसके बाद इफ़ ए स्टूडेंट इन योर क्लास हैज़ अ सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम, हाउ विल यू मैनेज इट। तो सीरियस बिहेवियर प्रॉब्लम का मतलब है हम ये देखेंगे कि यार उसको ADHD तो नहीं है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर तो नहीं है, या फिर उसको OCD तो नहीं है, या फिर उसको ऑटिज्म तो नहीं है, हम सब ये देखेंगे। और जो भी इसके जो हम एक बार एनालिसिस कर लेंगे इसको बच्चे को ये प्रॉब्लम है, फिर हम उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे।
देन 8वां क्वेश्चन है व्हाट इज योर अप्रोच, 8th क्वेश्चन है व्हाट इज योर अप्रोच टुवार्ड्स इंटरेक्शन विद पेरेंट्स। तो बच्चों के पेरेंट्स के साथ कैसे इंटरेक्ट करेंगे, आपकी कैसी अप्रोच है, तो आप बता देना बच्चों के साथ। वो ये उनके माता पिता के साथ अच्छे बिहेव करेंगे और उनके बच्चे की पूरी जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे कि कैसे आपका बच्चा उन्नति कर रहा है, अपग्रेड हो रहा है। उसके बाद हाउ विल यू डील विद योर एंग्री पेरेंट, अगर एक किसी बच्चे के गुस्से वाले पेरेंट्स तो आप उन्हें कैसे डील करेंगे। तो ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन है, इनके आंसर आप अपने दिमाग से सोच के देना। इनके आंसर मैं बताऊंगा तो कुछ और आएगा, आप बताएंगे तो कुछ और आएगा, कोई और बताएगा तो कुछ और आएगा। 1000 आदमियों के 1000 आंसर अलग अलग हो सकते हैं। तो ये है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, आप उस सिचुएशन में कैसे डील करते हैं। उसके बाद है हाउ विल यू मेंटेन डिसिप्लिन इन क्लास, वो हमने कर लिया था। हाउ विल यू मैनेज लेजी स्टूडेंट, जो एक स्टूडेंट सुस्त है तो कैसे मैनेज करेंगे, तो ये आप बच जानते ही हैं। अच्छी सी एक्टिविटी देके उसके हेल्थ की जांच करा के हेल्थ की जांच ठीक है नहीं बोलेंगे, अगर हेल्थ ठीक है फिर वो उसका मेथड चेंज कर देंगे पढ़ाने का, और क्या। एंड डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, यस, यहाँ पर नो मत कर देना, नंबर कट जाएंगे वरना। तो यस आई हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाट विल बी योर अप्रोच व्हेन अ लेसन डज नॉट work well, explain what will be your approach when lesson does not work well। अगर लेसन अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है। अगर लेसन अच्छे से नहीं डिलीवर आप कर पा रहे तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या करनी चाहिए, मेथड चेंज करेंगे, इजी मेथड से पढ़ाएंगे और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स का यूज करेंगे ताकि बच्चों को इजीली कनेक्ट कर सके, इमेजिन कर सके और अपनी टीचिंग को बेहतर बना सकें, आसान बना सके, ठीक है। तो हम TLM का यूज़ करेंगे और न्यू मॉडर्न टेक्नोलॉजी का वीडियोज़ और ऑडियोज़ का यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रोजेक्टर और स्मार्ट बोर्ड्स तो हर KVS में अवेलेबल हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। वाई डिड यू डिसाइड टू बिकम ए टीचर, आपने टीचर बनने का क्यों चूज़ किया, आप भी जानते हैं। वाई डू यू वांट, 16th क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, वाई डू यू वांट टू टीच एट दिस स्कूल, आप इस स्कूल में क्यों पढ़ना चाहते हैं। KVS की तारीफ मार देंगे तो बढ़िया। व्हाट कैन यू ब्रिंग टू अ स्कूल दैट मेक्स यू यूनिक, तो ठीक है फ्रेंड, इसी तरह की जो को मैंने PDF आपको प्रोवाइड कर दी है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हैं फ्रेंड, तो इनके आंसर आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। और जो कल की स्पेलिंग हमारी रह गई थी, स्पेलिंग करेक्शन, ठीक है, बर्तनी शुद्धि हिंदी में और इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स, ये हम आज का डिस्कशन हमारा रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स, ओके। तो ये सारे मैंने PDF प्रोवाइड करा दिया आपको, ठीक है, जो मैंने आपको बताया किस तरह से आपको डाउनलोड करनी है, वहाँ से डाउनलोड करके आप अपने इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। और अपने इनके उत्तर यूनिक होते हैं, ठीक है, इनके उत्तर यूनिक होते हैं, तो यूनिक उत्तर दीजिए और एग्जामिनर को खुश कर दीजिए, वो खुश हो जाएगा, क्या ये बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है यार, इसको तो इतने अच्छे से नए आंसर पता है, ठीक है। बस भाई थोड़े KVS की तारीफ मार देना, थोड़ा सा अपने भी दिखा देना टीचिंग के लिए कितने आप डेडिकेटेड हैं, और बस उनके सामने ज़्यादा बड़ी बातें मत करना, वो पहचान जाएंगे कि बच्चा झूठ बोल रहा है, कि वो समझ जाएंगे बच्चा झूठा है, बच्चा फेंकू है। उनको ये वो पता चल गया ना ये बच्चा लंबी हाँक रहा है, तो वो समझ जाएंगे बच्चा झूठा है। इसलिए अपनी ज़्यादा डींगे मत हाँको कि मैंने ये एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया, मैंने वो एग्ज़ाम भी क्लियर कर लिया। भाई आप बोलो कि सर मैं तो इसी के लिए बैठा हुआ था, मैंने तो कोई एग्ज़ाम का आज तक फॉर्म ही नहीं भरा। बोलेंगे क्यों नहीं भरा, सर मैं KVS का तैयार कर रहा था। तो उनको KVS नहीं आता तो आप जॉब नहीं करते। उनके सर नहीं मुझे ऐसा लगता था KVS आएगा, क्योंकि लास्ट पैटर्न से हम देखें तो हर साल आती थी, हर दूसरे साल भर्ती आती थी, लेकिन इसी बार नहीं आई। सब बताइए इसमें हमारी क्या गलती है, कोविड के कारण। तो वो खुश हो जाएंगे यार बच्चा इसका मतलब इस पर डेडिकेटली इसी पर काम कर रहा था, और जो बच्चा कोई इसी पर काम करेगा तो भाई उसी को उनको तो ऐसा लगता है यार हमको इस बच्चे को काम दे देना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ओके फ्रेंड्स, बाय, ओके। KVS इंटरव्यू गाइडेंस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, KVS इंटरव्यू।